अच्छा देखो, यहाँ पर हम जो है वो मेटल के अब कुछ क्वेश्चंस करें। वो बोले कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस ऑफ metals इज करेक्ट। Iron and carbon dioxide are produced when the iron oxide is heated with carbon। वो बोले कि भाई अगर मैं आयरन 3 ऑक्साइड को हीट कर दूं ना, ये वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वाला है कार्बन के साथ ना। इन शॉर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। तो ये आपको आयरन देता है प्लस CO2 देता है। ये सही है। अच्छा, और यहाँ पे सही है, ये चीज आपके पास आती है ना। ये जो आयरन है ये रिड्यूस हो जाता है, ये अपना ऑक्सीजन CO को गिव ऑफ जो है वो कर देता है, और ये Fe और CO2 में चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। फर्स्ट मेरा आंसर है। देन सेकंड में वो बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन नहीं होता, अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दूं HCl से ना, तो वो बनाता है MgCl2 + H2 ना। तो क्लोरीन गैस तो कहीं भी नहीं आती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर सी में बोल रहा है कि पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड एसिडिक सॉल्यूशन। देखो, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होगा ना। मेटल जब जैसे पोटेशियम रिएक्ट करेगा H2O के साथ ना, तो ये बनाएगा KOH। ठीक है। तो ये जो KOH बना रहा है ना, उसके साथ जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये जो KOH बना रहा है, तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ये एसिडिक नहीं है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो एसिडिक की वजह से ये गलत हो गया। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन आता है, क्यूएच बनता है। फिर उसके बाद वो बोला कि जिंक जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस सल्फर प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं भाई, जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो जिंक सल्फेट बनाएगा ना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ी बनाएगा। तो ये जिंक एच को रिप्लेस कर लेगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट। और H2 गैस लिबरेट होएगी तो जिंक सल्फेट बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ी बना रहा, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा देखो, उसके बाद बोला है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एन अलॉय। इसका आंसर है ए। ठीक है, 1 मिनट। नहीं, सॉरी। देखो अच्छा डी। हाँ डी है। ए तो ये गैस है। ए तो वो गैस है, तो ये हो ही नहीं सकता। बी में जो है वो मेटल का है, क्योंकि सारे जो है ना वो इवन शेप्स के हैं। ठीक है। तो इवन शेप में जो वो लेयर्स होती हैं, जो प्रॉपर लेयर होती है वो मेटल की होती है। सी भी जो है वो गैस या फिर वो लिक्विड है, तो ये भी वो गलत हो गया। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो ना, तो उन्होंने शेडेड जो है ना कुछ दिए गए हैं। ये आपका शेडेड है मेटल, ये अलग मेटल, ये अलग है, ये अलग है। तो उसने ये मेटल्स अलग दिए गए। एक टाइप के मेटल्स ये हैं और एक टाइप के मेटल्स ये वाले हैं, जिनके ऊपर मैं क्रॉस जो है ना वो लगा रहा हूँ। तो ये हलॉय है। ठीक है। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो ये डी है, हलॉय है। और ये क्लोजली वो पैक्ड है। ठीक है, ये फर्क है ए और वो डी में। ए जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो वो हलॉय नहीं है। हलॉय में जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है। फिर वो बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जो मेटल की है वो करेक्ट है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये गुड कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, तो यस ये ऑप्शन मेरा ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, लो तो नहीं हो सकता। ठीक है। जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं 1 2 3 के, उनका एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल ये लो होता है। बट एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल लो होता है, ओवरऑल उनका भी हाई होता है। ठीक है, जो नहीं ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में लो होता है। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है दे रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जब एसिड के साथ मेटल, जब भी जैसे मेरे पास फर्स्ट करो HCl है, HCl रिएक्शन कर रहा है Na के साथ ना, तो ये बनाएगा NaCl + H2। तो जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है ना, तो ये H2 बनाता है, H2O नहीं वो बनाता। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फिर 4 में बोल रहा है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। यस, मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा ना। ठीक है, जैसे MgO हो गया, Na2O हो गया, CaO हो गया एंड सो ऑन। ठीक है। तो 1 and 4 आर करेक्ट, सो बी इज माई ऑप्शन। उसके बाद बोला कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज करेक्ट। में से कौन सी
प्रॉपर्टीज एलिमेंट के बारे में सही है। तो उसमें सबसे पहले बोल रहा है मेटल्स आर मेलेबल बिकॉज द लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। यस भाई, मेटल में वो लेयर्स होती है ना, ये पॉजिटिव आयन की, जो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करती हैं। जैसे यहाँ पर हमें शेप जो है ना वो दिया हुआ था, ये वाला ना, ये वाला जो है इस तरीके से, ये पॉजिटिव आयन्स होते हैं यहाँ पे ना, यूं करके ये को लेयर्स होती हैं। सही है, ये पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं जब मैं ये हैमरिंग करता हूँ ना, तो इनको बोलते हैं मेलेबिलिटी। सही। तो फोर का आंसर है ए। अच्छा, फिर बी क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये भी ना जरूरी होता है ना कि उसने जो बी सी डी ऑप्शन दिए वो क्यों नहीं है ना, ए ही क्यों आंसर है। ठीक है। तो बोले कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन मूव फ्रीली, ये मूव फ्रीली। भाई, पॉजिटिव आयंस का तो कोई वो ताल्लुक ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से। पॉजिटिव आयन का तो इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से को मेटल में। तो पॉजिटिव आयन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये स्टेटमेंट ये हो गई गलत। फिर उसके बाद बोल रहे हैं metals conduct electricity because there is a strong force of attraction between the positive ion and the CO and the delocalized electron। भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं है, ये मेटल की स्ट्रॉन्ग फोर्स होने का रीजन है। ठीक है। जो मेटल में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, ये उसके लिए स्टेटमेंट है कि स्ट्रॉन्ग जो है ना फोर्स होती है बिटवीन पॉजिटिव आयन और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने का हुआ है। फिर उसके बाद बोले कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर। भाई, पॉजिटिव आयन कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे? सेम आयंस कहाँ से अट्रैक्ट करेंगे? तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो जाके जो है ना मेरे पास जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग वो बनती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड को बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए वो हाई होता है कि तो अपोजिटली चार्ज लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला है कि प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर एलिमेंट्स पी क्यू आर एस आर शोन। सॉलिड पी रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। वो बोले कि चार जो है ना ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें दे दी गई हैं। अब जो पी है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और हाइड्रोजन दे रहा है, यानी कि पी जो है मेरे पास ऑब्वियसली वो मेटल है, क्योंकि वो HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और मेटल H2 गैस जो है लिबरेट कर रहा है, तो ये वो मेटल है। फिर वो क्यू के बारे में बोला है क्यू डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्यू जो है वो नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो Nm यानी वो नॉन मेटल है। फिर वो बोल रहे आर इज यूज टू मेक द सॉस पेंस बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आर भी मोर और लेस जो है वो मेटल ही है, क्योंकि हीट का गुड जो है वो कंडक्टर है। इसको आप अलॉय भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने मेटल ही है। फिर वो बोले कि एस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड वेयर एटम ऑफ एस शेयर इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन ऑफ मेटल। देखो, शेयरिंग हो रही है ना वो मेटल की, ये इलेक्ट्रॉन्स की। जो एस है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एटम शेयर कर रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट मीन्स ये भी नॉन वो मेटल है, एस भी। फिर बोले विच एलिमेंट्स आर मेटल। अभी मैंने यहाँ पर इसी ऊपर लिख दिया, पी और आर दोनों क्या है? मेटल। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई एलिमेंट एम इज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रास। जिंक है, जिंक जो है वो कॉपर के साथ वो मिक्स होता है और उससे हम क्या बनाते हैं? ब्रास। तो डी आंसर है। इसमें तो कोई ऑप्शन पर चेक ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है ना वो याद होना चाहिए। इस टाइप की चीजें ना आपको याद होनी चाहिए। अगर इस टाइप की चीजों में भी अगर अभी चार ऑप्शन भी आप देखोगे ना, तो आपका जो डेजिग्नेटेड टाइम है 45 तो ये मिनट्स है, उनमें पेपर तो नहीं हो पाएगा। ये चीज आपको हिफ्ज होनी चाहिए। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्रास इज करेक्ट? ब्रास जो है वो हलॉय है, ए हलॉय, यस। फिर वो बोला कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल मेटल्स। में कौन सी इस स्टेटमेंट करेक्ट है सारे के सारे मेटल्स के लिए? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन।
तो ऐसी बात है, ये मोल्टन में भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। सही है, ये सही है। फिर बी में गए, दे गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे फॉर्म आयंस। भाई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन नहीं करता। तो ये लूज, ये गेन की वजह से ऑप्शन क्या हो गया, वो गलत हो गया। मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर सी में क्या है, दे हैव लो डेंसिटी। ना भाई, लो जो डेंसिटी होती है वो ग्रुप 1 2 और 3 ये वालों की होती है। और जो ट्रांजिशन वो मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोले दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट लो कहाँ से हो गया, हाई होता है। तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद बोले कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई द मैटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसी चीजों में ना, जैसे ये स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। तो देखो इसमें आपको ना, अगर आप ऑप्शन ये देखोगे तो आपको बहुत टाइम पर लग जाएगा, क्योंकि भाई ये आपको ना वो याद होना चाहिए, मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं ये कंडक्ट जब वो सॉलिड हो, क्योंकि उसके बाद फ्री या डी लोकलाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन है बी, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव। देखो इसमें मैं बाकी ऑप्शन देख भी नहीं रहा हूँ, यही समझाने के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये आपके थ्योरी के ये पेपर में चीजें लिखने के लिए आती हैं। इसमें तो कोई वो चॉइस ही नहीं है ना। जैसे ये स्टेटमेंट, ये चीजें, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। तो मेटल ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है वो कंडक्ट, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव वो करने के लिए। तो फ्री या फिर डी लोकलाइज, ये आपके पास लिखा हो। इसमें तो आंसर बिल्कुल सर्टेन आंसर है कि यही होगा। Some metal nitrates and carbonate decompose when heated strongly. Metal Q has a nitrate that decomposes to give the salt and a colorless gas only. The carbonate of metal Q doesn't decompose when heated with a Bunsen burner. What is the metal Q? ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई जो मेटल क्यू का नाइट्रेट है ना, जो नाइट्रेट है, ठीक है, वो उसको मैं जब डिकम्पोज करता हूँ तो सॉल्ट और कलरलेस वो गैस जो है ना वो देता है। सही है। तो वो क्या देता है, कलरलेस गैस जो है ना वो देता है, उसके साथ सॉल्ट को देता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ ना, और ये मेरे पास वो सोडियम के साथ ही होता है खाली ना। अगर मैं Na NO3 को डिकम्पोज करूंगा ना, तो ये बनाएगा Na NO2 जो कि सॉल्ट है। उसके साथ ये O2 गैस लिबरेट करेगा। ये सॉल्ट है और ये कलरलेस वो गैस हो गई O2। ठीक है। तो ये कलरलेस हो गई गैस O2 ना। तो ये सोडियम मेरे पास सी, ये चीज खाली सोडियम ही करता है। ये वैसे भी ये भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये आता बहुत को कम है। तो इस वजह से आप ये जो बोल सकते हो कि सारे हमारे जहन में नहीं थे। अच्छा देखो उसके बाद बोला कि विच और डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों अल्कली हैं, बोथ ऑफ देम आर बेस ना। बेस भाई, ये तो अल्कली है और ये बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो बोले कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या आएगा फर्क ना। हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे, नो इफेक्ट। नहीं, एक सेकेंड, इफेक्ट होगा क्यों नहीं होगा। ये तो वो बना लेगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना लेगा। सही है। और एक जो है ना गैस को लिबरेट कर देगा यूं करके ना, इसको बनाना पड़ेगा यूं करके MgOH2। इसको मैं करूंगा तो ये बना लेगा MgO+H2। से तो ये ए या बी है मैं जब हीट करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे इसका, जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाऊंगा और वो कार्बन के साथ रिएक्शन करूंगा ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो, तो देखो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन वो कार्बन। ठीक है। Mg की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बन से हायर है। तो
कार्बन मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जब भी हम किसी ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं वो कार्बन के साथ, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होता है। अगर कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम तो उसको डिस्प्लेस जो है ना वो कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो कार्बन उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। जो भी रिएक्शन होते हैं ना, जैसे अभी ऊपर हमने ये आयरन का किया था, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन, तो कार्बन ने आयरन को रिप्लेस कर दिया था। ये जो इक्वेशन थी, Fe2O3 प्लस CO प्लस CO2 प्लस Fe। अब यहाँ पे क्योंकि आयरन, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो कार्बन ने आयरन को रिप्लेस कर लिया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है तो कार्बन उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कार्बन ज्यादा रिएक्टिव था आयरन से, तो नो रिएक्शन। तो बी मेरा आंसर। अच्छा, फिर उसके बाद बोला कि मैनी मेटल्स, मैनी मैनी मेटल कार्बोनेट्स, मैनी मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज व्हेन दे आर हीटेड। Which raw describe what happened when the potassium carbonate, magnesium carbonate, and copper carbonate are heating using a Bunsen burner? अब तीन मुझे यहाँ पर ऑक्साइड वो कार्बोनेट दे दिए, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट। सही। तो इसमें से, अच्छा, इसमें से डिकम्पोज सबसे आसानी से कौन होगा? जो सबसे कम रिएक्टिव होगा ना। नीचे आते हुए थर्मल डिकम्पोजिशन डिक्रीज होती है, ऊपर आते हुए इंक्रीज होती है। यानी कि हमें ज्यादा हीट जो है ना वो देनी पड़ती है तो कार्बन की, जो मेटल की जो वो कार्बोनेट होती है उनकी डिकम्पोजिशन में। सही। तो इसमें जो सबसे नीचे होगा ना वो उतना आसानी से डिकम्पोज होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, देन कैल्शियम है, देन कॉपर है। तो सबसे आसानी से डिकम्पोज होगा कॉपर। तो डिकम्पोज इजीली बी या सी में से कोई ऑप्शन है, ए डी गलत है इसमें। कैल्शियम और पोटेशियम है डिकम्पोज विद डिफिकल्टी, यानी कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से इसमें से कौन जो है ना वो डिकम्पोज होगा। एक मिनट, डू नॉट डिकम्पोज इज एट बंसन बर्नर, पोटेशियम नहीं होता है। देखो ये मोस्ट डिफिकल्टी में जो है ना ये चीज वेरी करती है ना, मोस्ट डिफिकल्टी में चीज वेरी करती है, कुछ के जो है ना रीजंस कुछ अलग हो जाते हैं, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, बंसन बनने का फ्लेम बहुत मतलब लाइटर वो फ्लेम होता है तो वो हीट वो कम देता है। तो जो सबसे ज्यादा वो रिएक्टिव होगा ना बंसन बर्नर उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो है पोटेशियम। तो बी मेरा आंसर है क्योंकि दोनों के ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फिर वो बोले कि भाई प्रॉपर्टी इज शोन बाय ऑन बाय ऑल मेटल में, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है सारे मेटल शो करते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग विद वो कार्बन। नहीं भाई, देखो कार्बन की जो हीटिंग बाय कार्बन वाला चक्कर है ना, जो लेस रिएक्टिव होंगे ना देन कार्बन, लेस रिएक्टिव देन कार्बन, वही जो है ना सिर्फ इसके जरिए एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सारे नहीं होते ना। एल्यूमिनियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, एज दे आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन। सो कार्बन कैन नॉट डिस्प्लेस देम और कैन नॉट रिड्यूस देम। ठीक है। फिर उसके बाद है दे कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी, यस ये 100% है, ये तो उसकी प्रीमियर जो है वो करेक्टरिस्टिक है मेटल की, दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नहीं भाई एसिडिक नहीं होती, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, तो ये गलत हो गया सी। डी में बोले दे रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म हाइड्रोजन। नहीं, सारे मेटल ऐसा नहीं करते ना, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। सी कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो HCl के साथ या तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे या जो है ना हाइड्रोजन ही को बनाएंगे। ठीक है। सही। तो इसमें जो है ना जो देखो जो हाइड्रोजन से बिल्कुल बिलो होते हैं ना वो नहीं करते रिएक्शन है, जिस तरीके से वो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, तो वो हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन ही नहीं करते से। अच्छा, फिर इसके बाद है कि द डायग्राम्स शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टू सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स।
विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे ना डिफरेंस है एक्स और वाई में ना। एक्स और वाई में काफी ज्यादा जो डिफरेंस है। जो एक्स है मेरे पास वो प्योर मेटल है। जो एक्स है वो मेटल है। और जो वाई है वो नॉन मेटल है। और ये इसमें जो है ना वो ये डिफरेंट मेटल, ये डिफरेंट एलिमेंट ऐड किया हुआ है। से तो ये हला सॉरी मैंने वो नॉन मेटल लिख दिया, ये अलॉय है ना। क्योंकि दो टाइप के इसमें है ना एलिमेंट है, एक तो जिसको मैंने शेड किया बाकी वो दूसरे वाले। और बोले कि विच इज स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एक्स एंड वाई। एक्स इज अ प्योर मेटल एंड वाई इज अ कंपाउंड। भाई कंपाउंड नहीं है, अलॉय है। वाई क्या है, वाई मेरे पास अलॉय है, नॉन मेटल जो वो नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कंपाउंड, एक सेकेंड यार। अच्छा देखो यहाँ पे ना जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या गलती आई थी, हाँ। देखो यहाँ पे जो ये प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास आया था ना, इसमें गलती बतानी है। जो सेकंड रॉ से वो ये कनेक्टेड थी ना। अच्छा नहीं, ये तो हमने कर लिया था। ये तो हमने कर लिया था ना। ये तो हमने कर लिया था, सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पे हमारे पास वो बोले कि भाई इसका आंसर क्या होगा ना। ठीक है। देखो जो हमारे पास मैंने बता दिया ना कि ये मेटल है और ये हलॉय है। तो इसने कहा है कि भाई एक्स इज द प्योर मेटल, यस। एंड वाई इज द कंपाउंड, कंपाउंड नहीं है भाई, अलॉय है। एक्स इज द प्योर मेटल, यस। एंड वाई इज अलॉय, यस। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद बोले एक्स इज अ सॉलिड, वाई इज अ लिक्विड। नहीं भाई, अगर ये, हाँ ये सही है, सॉलिड है, बट ये लिक्विड नहीं है। ये भी सॉलिड है क्योंकि इनमें बीच में एलिमेंट के पीछे ये गैप ही नहीं है। फिर एक्स इज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन वाई। नहीं, ये हम नहीं ये बता सकते। हो सकता है हलॉय ज्यादा हार्ड हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, नॉर्मली इसलिए हम यूज करते हैं ताकि उसमें डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोला कि विच स्टेटमेंट इस करेक्ट में, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बिकॉज इट हैज अ हाई डेंसिटी। ये तो उसने उल्टा लिख दिया। एल्यूमिनियम यूज इसलिए होता है क्योंकि लो डेंसिटी वाला होता है। सारी चीजें सही थी, हाई डेंसिटी में पूरी स्टेटमेंट गलत कर दी। फिर उसके बाद है कि कॉपर इज यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, कॉपर सिर्फ यूज होता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। यस। फिर सी में बोल रहा है कि माइल्ड स्टील इज यूज फॉर द कार बॉडीज बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। नहीं भाई, लाइट वेट वगैरह के लिए यूज करते हैं ये, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज यूज फॉर द कटलरी बिकॉज इट इज अ कंडक्टर ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी। ये भी तो गलत हो गया। ये तो स्टेटमेंट ही अलग है। कटलरी में हम ऐसा क्यों यूज करेंगे जिसका जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करता हो, ताकि खाना को बनाते हुए, एक मिनट, सही, ताकि खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए, या स्पून हो गया, वो फोक हो गया, वो नाइफ हो गई, ताकि हमें जो है ना वो करंट ही वो लगता रहे। तो उसमें वो यूज करते हैं जो नॉन कंडक्टर, कोशिश ये करते हैं नॉन कंडक्टर बनाने की, सही। और जब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर शोन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर शोन, विच एलिमेंट हैज थ्री प्रॉपर्टीज, हैज दीज प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, तो या तो ये नॉन मेटल है, सॉरी, या तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है या फिर ये वो मेटल है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोला है, सॉरी सॉरी। तो ये आंखें बंद करके क्या है, मेटल है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। डेंसिटी वो लो है, तो या तो ये ग्रुप वन का होगा, या ग्रुप टू का होगा, या ग्रुप थ्री का होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। बोल रहा है कि रिएक्ट्स सॉलिडली विद कोल्ड वाटर। या तो ये सोडियम होगा या ये पोटेशियम होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना। यानी कि बिल्कुल वो वाला होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये वो सारे उसने ना मुझे यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको देख लो, ये आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा।
सही है। अब यहाँ पे ये वाले एलिमेंट है कौन से, ये मुझे जो देखना होगा। देखो ये तो हाइड्रोजन होता है, देन ये जो है ना पीरियड 2 होता है, ये पीरियड 3 है, देन 4 है, देन 5 है, इस तरीके से ना। ठीक है।